आ रही है, जिससे शुरुआत करेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पूर्व सदस्य आरपीएससी के राजूराम नायका को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी। रायका 2018 से 2022 तक आरपीएससी के सदस्य रहे थे। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रायका गिरफ्तार हुए हैं। बेटा बेटी समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए। आरोप यह है कि अपने बेटे और बेटी को भी इन्होंने पेपर पहुंचाए थे। 2021 में एसआई भर्ती परीक्षा का ये मामला है। रायका के बेटे देवेश और बेटी शोभा रायका का चयन हुआ था और अब बताया जा रहा है कि जब आरपीएससी ने इनसे सवाल जवाब किए तो ये पूरी तरह से फेल नजर आए हैं। अब कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बताएं, इससे पहले भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं और लेकिन ये अब सीधे आरपीएससी में जो बड़ी मछलियों का नाम लिया जा रहा था वो अब लग रहा है कि शुरुआत हो चुकी है। सोमू आनंद हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। अब सोमू, आरपीएससी में जी फिर से एक बार रुख करेंगे। सोमू का कोशिश कर रहे हैं उनको जोड़ने की। और आपको बताएं कि जो रायका की बेटी है, जब आरपीएससी ने एक बार फिर से पकड़े जाने पर पूछताछ की तो 200 में से 24 अंक ही ला पाई वो। और इसके चलते अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि कितने और इसी तरह के पेपर लीक के भरोसे लोगों को नौकरियां मिली और असली जो मेहनती कैंडिडेट थे और जो जिनका चयन होना चाहिए था उनके स्थान पर इतने गैर मेरिट और गैर प्रतिभावान लोगों का चयन करा दिया गया। तो राजूराम रायका को गिरफ्तार किया गया था, कल ही गिरफ्तार किया गया और अब कोर्ट में पेशी होनी है। सोमू उस वक्त पर हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करते हैं। सोमू, क्या माना जाए जो लगातार कहा जा रहा था कि बड़े नामों तक भी, बड़े लोगों तक भी अब शिकंजा कसेगा, तो उसकी शुरुआत हो गई है। दूसरी बात ये भी बड़ी अहम है कि अब ये बात खुलकर आने लगेगी जिस तरह से रायका की फैमिली के भीतर ही जो बेटा और बेटी को भी पकड़ा गया है, इस तरह के और आरपीएससी के भीतर से नाम भी खुल सकते हैं अब। सोमू, आवाज आ रही है आपको? आप कहां मौजूद है जरा बताइए, और इस वक्त पर आप पेशी को लेकर के जरा पहले आप अपडेट दे दीजिए, फिर आपसे अगला सवाल लेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी मैं कोर्ट परिसर में मौजूद हूं और यहीं पर राजूराम रायका की पेशी हुई है और उनके रिमांड लेने की कोशिश जो एसओजी की तरफ से है वो की जा रही है। पेशी के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार से जो पहले दिन हंगामा हुआ था, अगर आपको याद हो मनीष, हमने तस्वीरें दिखाई थी एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से अपने दर्शकों को। कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ पर भी बनती हुई नजर आ रही थी। जो वकील थे कई, उनमें काफ़ी आक्रोश था और ऐसा उन्होंने आरोप लगाया कि राजूराम रायका ने एक वरिष्ठ वकील से ये कहा कि मैं तुम्हें 2 थप्पड़ दूंगा, और उसके बाद से वकीलों का गुस्सा जो है वो यहाँ पर भड़क गया। वकील पहले से भी गुस्से में थे और वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से इन सब लोगों ने मिल करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे लोगों के साथ जो है वो जल्द से जल्द उनको सजा होनी चाहिए। और उसके बाद जब ऐसी स्थिति बनी तो काफ़ी हंगामा हो गया। हालांकि अब वरिष्ठ वकीलों के हस्तक्षेप के बाद, अधिवक्ता संगठनों के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पर जो वकील हैं उनकी नाराज़गी थोड़ी कम हुई है और ख़ासतौर पर बार काउंसिल के जो सदस्य हैं वो लगातार समझाइश कर रहे हैं सभी वकीलों की। और कोशिश ये है कि जो जिस तरह की स्थिति आपको याद हो कि जब पहली बार जब ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जब यहाँ पेशी हुई थी उस दौरान बनी थी, वैसी स्थिति न बने, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कितने दिनों की रिमांड जो है वो कोर्ट ने मंजूर की है, लेकिन इतना जरूर है कि कल भी जिस तरह से 5 आरोपियों को 7 दिनों की रिमांड पर भेजा गया था, इसी तरह की कोई रिमांड जो है आज भी मंजूर की जा सकती है। बिल्कुल। तो आगे का आपने कहा कि जिस तरह से वहां आक्रोश भी देखा और आगे की रिमांड भी ली जा सकती है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? क्या अब एक लंबी पूछताछ रायका से भी होगी? और खासतौर पर जो बेटा बेटी भी पकड़े गए सोमू, उनको लेकर क्या अपडेट है? रायका जो कि आरोपी है रामूराम रायका, उसको निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर जो आरोपी रामूराम रायका है उनको निकालने का प्रयास जो है एसओजी की टीम कर रही है और वकील जो है यहाँ पर एक बार फिर से नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि कई वरिष्ठ वकील जो है वो भी साथ में मौजूद हैं और उनकी तरफ से ये कोशिश है कि कोई भी अप्रिय घटना जो है कोर्ट परिसर में न हो। भारी सुरक्षा के बीच आरोपी को कोर्ट परिसर से निकालने का प्रयास जो है एसओजी की टीम कर रही है जी। और अब इसमें तस्वीरों में राजूराम रायका दिखाई पड़ रहे हैं। दर्शकों को बता देते हैं, पहली तस्वीरें आप एनडीटीवी पर देख रहे हैं, जो सफ़ेद शर्ट में और चारों तरफ पुलिसकर्मियों ने घेर रखा है। जिस तरह से कोर्ट परिसर में पहले भी इस तरह की एक तरह से कहें कि आरोपियों को लेकर आक्रामक रूप देखने को मिला था वकीलों और लोगों का,
यहाँ पर भी ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हो। कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रहा है, इसके बीच में किसी भी तरह से कोई कानून हाथ में ना ले, उसको लेकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। अब सोमू, क्या वकीलों से बात हो पाई है? जो सरकारी अभियोजक है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? आगे क्या अब कोर्स ऑफ एक्शन रह सकता है एसओजी की तरफ से? बिल्कुल देखिए, वकीलों के आक्रोश के कारण कोर्ट रूम में जो है वो प्रवेश नहीं हो पाया, इसलिए साफ तौर पर पता अभी नहीं चल पाया है कि किस प्रकार की दलीलें दी गई हैं। हालांकि हम बात जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। एक पूरा सुरक्षा घेरा बनाया गया है, क्योंकि जिस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा था वकीलों में और जिस प्रकार से वो नारेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि कोई अप्रिय घटना कोर्ट परिसर में ना हो जाए, आरोपी के साथ मारपीट जैसी कोई वारदात ना हो। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो थोड़ी अलग नज़र आ रही है, क्योंकि वरिष्ठ वकीलों ने हस्तक्षेप किया, जो अधिवक्ता संगठन ने उन्होंने हस्तक्षेप किया और उनके हस्तक्षेप के बाद अब वकीलों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और फिर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के भीतर जो है आरोपी राजूराम रायका को नीचे लेके जा रहे हैं, जहां पर एसओजी की वैन है, जहां वापस से वो वहां पहुंचेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि एसओजी की तरफ से क्या कुछ दलीलें जो है वो अभियोजक ने दी है। अमित जोशी आज उनकी तरफ से पेश हुए थे और क्या कुछ उन्होंने कहा है, या देखने वाली बात होगी। और यह भी देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार का रवैया जो है वो कोर्ट का रहता है। फिलहाल ये तस्वीरें एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से, जहां पर कई वरिष्ठ वकील जो है वो मौजूद हैं और वे यह कोशिश कर रहे हैं कि जो वकीलों का गुस्सा था उसका असर जो है वो उस तरह से ना हो। जी, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसमें आप न सिर्फ अर्धसैनिक बलों के जवान बल्कि बिल्कुल सोमू, ज़रा वकील आपके आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, ज़रा इनसे अगर जानने की कोशिश कीजिए कि क्या अंदर दलीलें इनकी तरफ से दी गई और कोर्ट ने कब तक क्या कुछ रिमांड वगैरह दी है, इस पर ज़रा आप जान पाएँ उनसे। देखिए, इसके लिए जो लोक अभियोजक हैं उनसे बात करनी होगी, वे फिलहाल यहाँ नहीं है। अभी जो आपको वकील ठीक है, देख रहा हूँ ट्राई कर रहा हूँ। तो अब तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार अपडेट आपको मिल रहा है। कोर्ट से बाहर पेशी हुई है और इस वक्त पर राजूराम रायका को लेकर जाया जा रहा है। वहाँ पर न सिर्फ अर्धसैनिक बल बल्कि पुलिस के जवान घेरा बनाकर रायका की सुरक्षा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि पहले भी कोर्ट में इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं, जब ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे पेपर लीक मामले में। और इस तरह के जो कोर्ट की कार्रवाई है उसमें किसी तरह का दखल ना हो, किसी तरह की अड़चन ना आए, उसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। तो सोमू, यहाँ से अब कहाँ इनको एसओजी की टीम लेकर जा रही है, ज़रा ये भी जानकारी दीजिए। और क्या पूछताछ का सिलसिला आज ही से शुरू हो पाएगा क्या? और दूसरे जो पकड़े गए हैं लोग, क्योंकि रायका तो दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोगों के बारे में क्या अपडेट है? तो ये आप खबर देख सकते हैं। एक वक्त ये इस वक्त पे अपडेट भी है कि जो पेशी हुई उस दौरान हंगामा भी हुआ और वकीलों का आरोप ये है कि रायका ने उनको कहा कि मैं थप्पड़ मार दूंगा। तो इसलिए जो है ये अब आप आते वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस वक्त पर पुलिस अपनी गाड़ी में ले जाते हुए राजूराम रायका को इसी सुरक्षा के बीच किसी तरह की कोई स्कफल ना हो, आपस में कोई झड़प ना हो, उससे बचाव के लिए ये इंतज़ाम किए गए। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त पे देख सकते हैं। राजूराम रायका को पुलिस ने अपने गाड़ी में बिठाया और सीधा उनको एसओजी अब इनसे पूछताछ आगे जारी रखेगी। आपको बताएं कि 6 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें राजूराम रायका हैं, उनके बेटे और बेटी भी हैं, जो बताया जा रहा है कि पेपर लीक में शामिल थे। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाहर बड़े गहमा गहमी का माहौल है और भीतर कोर्ट परिसर से रायका को लेकर आया गया। तो एक तरह से कहें कि पूरा एक अब बड़े खुलासे भी इसको लेकर होने लगे हैं। खुद कहा गया था कि क्योंकि आरपीएससी के भीतर भी
संदेह था कि बिना आरपीएससी और बिना अधिकारियों की मिली भगत के इस तरह के पेपर लीक नहीं हो सकते थे, उसको लेकर अब बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई। सोमू एक बार फिर से जुड़ गए। सोमू, अब पुलिस की गाड़ी में बैठकर रायका रवाना हुए, आगे का क्या अपडेट है, कहाँ ले जाया जाएगा और अब क्या पूछताछ शुरू होगी? बाकी लोगों के बारे में भी क्या कोई जानकारी है आपके पास? सोमू, आवाज आ रही है आपको? रायका को पुलिस अपने गाड़ी में ले गई है और अब एसओजी आगे की क्या पूछताछ अभी से जारी रखेगी? बाकी लोग भी जो हैं गिरफ्तार किए गए, उनका बेटा और बेटी और अन्य ट्रेनी एसआई, क्या उनसे भी कोई पूछताछ अभी फिलहाल चलेगी? लगता है आवाज़ नहीं पहुंच रही है सोमू तक। अब आपको फिर से एक बार जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच ये बड़ी खबर इंटरेस्टिंग है, ये अपडेट भी आपको दे दें कि पेशी के दौरान हंगामा हुआ और वकीलों से थोड़ी झड़प हुई, जिसको लेकर रायका पर धमकाने का आरोप लगाया है वकीलों ने। और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जो 5 लोग पकड़े गए उनका टेस्ट भी लिया है, जिसमें रामू रायका की बेटी शोभा रायका शामिल है, जिसका हिंदी में 200 में से सिर्फ 24 अंक आए और जनरल नॉलेज का जो टेस्ट लिया गया उसमें 200 में से 34 नंबर ही आए। तो अब शक बड़ा पुख्ता होते गया है। वहीं आरपीएससी की बात करें तो हिंदी में 200 में 188 और सामान्य ज्ञान में 154 नंबर आए थे जब परीक्षा को ये पास करके इन्होंने ये सिस्टम में आए, नौकरी हासिल की। लेकिन असल में जब अब टेस्ट लिया गया है तो एक तरह से फेल हो गए हैं। और शोभा राय का बेटी, देवेश राय का बेटा, इनको एसओजी को पेपर के बारे में इन्होंने जानकारी, हालांकि पेपर लीक कहाँ से हुआ है, कहाँ से मिला, इनको इन्होंने नहीं दी है। 2021 का ये घटना है जब ये पेपर हुआ था और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू रायका उस वक्त पर पद पर तैनात थे। 2018 में चयन किया गया इनका, 2022 तक पद पर बने रहे और एसओजी ने अब रविवार रात उनको गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच एडीजी जो एसओजी के हैं वीके सिंह, उन्होंने भी कहा है कि 5 ट्रेनी एसआई को रविवार को पकड़ा गया था, रिमांड पर लिया गया है। एसआई टीमें पूछताछ कर रही हैं। जो ट्रेनी एसआई पकड़े गए उनमें मंजू देवी, अविनाश पलसानिया, विजेंद्र कुमार ने बताया कि पेपर कहाँ से मिला, एसओजी ने को जानकारियाँ दी गई हैं। हालांकि शोभा और देवेश और उनके पिता अब एक तरह से कहेंगे, ये ज़रा तस्वीर आपको दिखाते हैं, वकील कुछ कह रहे हैं। तो लोक अभियोजकों का क्या कहना है ये भी आपको सुनवाएंगे। पेपर में 70 से 80% नंबर लेकर आए शोभा रायका, और लेकिन अब जब गिरफ्तारी के बाद एसओजी ने टेस्ट लिया तो फेल हो गए। तो शक बिल्कुल पुख्ता होते जा रहा है। और इससे पहले आरपीएससी के सदस्य, पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा शोभा के पैनल में थे, जिन्हें भी पकड़ा गया है। पूर्व सदस्य रायका को आज कोर्ट में पेश किया गया था पेपर लीक घोटाले में। चलते चलते जब उस पर कुछ कमेंट जैसा पब्लिक करती है कुछ किया गया तो उसने पलट के वकील समुदाय को गाली देने के तरीके से गलत शब्द गए, जिस पर थोड़ा सा हंगामा हुआ, जिस पर न्यायालय द्वारा और पुलिस एजेंसी द्वारा हमें बुलाया गया। हम वहाँ पहुँचे। बाद में उसने सरेआम माफ़ी मांग ली और कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मेरा वकीलों के प्रति कोई दुराशा नहीं है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, जिस पर उसको माफ़ी दे दी गई। और उसके बाद कोर्ट ने 7 दिन का पीसी उनको दिया है। आगे की प्रक्रिया न्यायालय में चलेगी। और सर, हमने पहले भी देखा था कि जब ट्रेनी एसआई को लाया गया था उस वक्त भी वकीलों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला था। वकील भी तो एक सामान्य आदमी है। जिन कुछ वकीलों ने एग्जाम भी दिए होंगे एसआई के, वो सब बेचारे पीड़ित हैं, कई वकीलों के और बच्चे पूरा समुदाय पीड़ित है। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसको पर्दाफाश किया है। एसओजी को हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए। और इतना प्रभावी कदम उठाया इन्होंने कि आरपीएससी सदस्य तक को आप लेके आ रहे हो, हम साधुवाद देते हैं। और हम आश्वस्त भी करते हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। न्यायालय अपना काम करेगा। क्या हो वकील। हाँ, इस पर नाम बता दीजिए आप किसके लिए। पवन शर्मा, अध्यक्ष बार एसोसिएशन जयपुर। तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे पवन शर्मा, जिन्होंने कहा है कि जो हंगामा हुआ वो वकीलों के कमेंट करने के बाद हुआ, जिस पर रायका ने उन्हें धमकी दी। और फिर इस मसले को कोर्ट ने पेशी के दौरान भी जजों ने पूछा और वकील बुलाए गए, पुलिस भी बुलाई गई, जिसके बाद रायका ने कोर्ट में माफ़ी मांगी कि वकीलों के अपमान का उनका कोई मंतव्य नहीं था। लेकिन ये अपडेट वकील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं उनकी तरफ से
आ रही है। फिर से कोशिश करेंगे सोमू का रुख करें और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और अब आगे की कार्रवाई रहने वाली है, कोर्स ऑफ एक्शन आगे का रहने वाला है, उसको लेकर बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपडेट ये है कि पेशी हो चुकी है, राइका को वापस पुलिस ले गई है। एसओजी की टीम वाकई और पड़ताल करेगी, गहराई से पड़ताल करेगी। उनके बेटे और बेटी जो गिरफ्तार किए उन्होंने पेपर लीक को लेकर अब तक मुंह नहीं खोला है। और अब जब राजू राम राइका पकड़े गए हैं तो एसओजी को भी उम्मीद निश्चित रूप से होगी और अभ्यर्थियों, जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनको भी उम्मीद होगी कि राइका से बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि 2022 तक वो पद पर रहे। किस किस तरह से और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की घटना उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया, ये भी बात पता लग सकती है। और इसके अलावा कैसे उनके बेटे बेटियों को पेपर पहुंचा, हालांकि उन्होंने नहीं कहा है अभी, निश्चित रूप से वो भी इस बात को आसानी से नहीं कबूलेंगे, लेकिन एसओजी अब क्या उनसे जानकारी उगलवा सकती है और फिर उसके आधार पे आगे और गिरफ्तारियां आरपीएससी के भीतर भी देखने को मिल सकती हैं, इस तरह का जानकारों का मानना है। तो ये आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं राजू राम राइका। तस्वीरों में आप एक बार फिर से देख सकते हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और आज कोर्ट में पेशी हुई है।